राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मंगलवार व्रत की कथा जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन में कई प्रकार के चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार व्रत कथा सुनने और उसका पालन करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मंगलवार व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा उसे सच्चे धर्म, सेवा और निस्वार्थ के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान हनुमान जी की कृपा से उसे हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें मंगलवार व्रत की कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। कृपया वीडियो को स्किप न करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए मित्रों, मंगलवार व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुरभि नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी और हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसकी मान्यता थी कि हनुमान जी उसकी हर समस्या का समाधान करेंगे। सुरभि का जीवन शांति था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे और पूरे गांव को चौंका दिया। मित्रों, सुरभि का पति रघुनाथ खेती करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से उनके खेत में उपज कम हो रही थी। ऊपर से गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। वे अक्सर किसानों की फसलें और धन लूट कर ले जाते थे। सुरभि और रघुनाथ ने अपनी समस्याओं का समाधान भगवान पर छोड़ दिया था। सुरभि ने और अधिक श्रद्धा के साथ मंगल का व्रत रखना शुरू किया। एक मंगलवार की रात व्रत का पालन करने के बाद सुरभि को एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसे गांव के पास स्थित जंगल में एक गुप्त स्थान पर जाने के लिए कह रहा है। साधु ने उसे बताया कि वहां उसकी सारी समस्याओं का समाधान छिपा है, लेकिन साथ ही साधु ने चेतावनी भी दी, सावधान रहना। इस जगह पर जो दिखता है वह सच नहीं होता। मित्रों, अगले दिन सुबह सुरभि ने अपने पति को सपने के बारे में बताया। रघुनाथ ने उसे मात्र एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन सुरभि का मन नहीं माना। वह जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो। जब वो उस स्थान पर पहुंची तो उसने वहां एक पुराना मंदिर देखा जो पूरी तरह खंडहर हो चुका था। मंदिर के अंदर एक विशाल वट वृक्ष था और उसके नीचे एक संदूक रखा हुआ था। मित्रों, सुरभि ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे खोलना बहुत कठिन था। अचानक से वहां हवा तेज चलने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसके मन में डर बैठ गया। तभी उसे अपने व्रत की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास याद आया। उसने हनुमान जी का नाम लेकर संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, वह सुनहरी रोशनी से भर गया। संदूक के अंदर सोने और चांदी के आभूषणों के साथ एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, यह धन उस व्यक्ति का है जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे कमाया। इसे वही ले सकता है जो सच्चे हृदय से भगवान का सेवा करता हो। सुरभि ने यह देखकर चिट्ठी को अपने पास रखा और भगवान का धन्यवाद किया। मित्रों, जैसे ही सुरभि संदूक लेकर वापस गांव की ओर लौटने लगी, उसे रास्ते में डाकुओं का एक झुंड मिला। वे संदूक देखकर लालची होकर उसे लूटने की कोशिश करने लगे। सुरभि ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान जी से सहायता मांगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। मित्रों, सुरभि ने वह धन गांव के विकास और गरीब किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन उस घटना के बाद सुरभि ने संदूक की चिट्ठी को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि हर कोई यह समझ सके कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से भगवान की कृपा होती है।
मित्रों, कुछ महीनों बाद सुरभि के पति रघुनाथ को अचानक पता चला कि वह साधु जो सुरभि के सपने में आया था असल में उनके पूर्वज थे। वर्षों पहले उन्होंने अपने धन को डाकुओं से बचाने के लिए जंगल में छिपा दिया था। उनकी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए सुरभि की श्रद्धा का इंतजार था। मित्रों, इस रहस्य को जानने के बाद सुरभि और रघुनाथ ने हर मंगलवार को व्रत रखना और हनुमान जी की सेवा करना अपना नियम बना लिया। इस घटना ने पूरे गांव को भी श्रद्धालु बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भगवान पर विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। साथ ही यह भी समझाने की बात है कि ईमानदारी और परोपकार से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आइए मित्रों, और एक मंगलवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, मंगलवार व्रत की महिमा असीम है। इसे सुनने और करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज हम एक अद्भुत कथा सुनाते हैं जो हनुमान जी की कृपा और भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन धार्मिक स्त्री सावित्री रहती थी। सावित्री अत्यंत श्रद्धालु थी और भगवान हनुमान जी की भक्त थी। वह हर मंगलवार उपवास रखती और मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करती थी। सावित्री के पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में अपार भक्ति और विश्वास था। मित्रों, सावित्री का पति एक मामूली मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से घर का खर्चा चलता। सावित्री के 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे ही सो जाते, लेकिन फिर भी सावित्री कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोती। गांव वाले उसकी श्रद्धा और के लिए सराहते थे। एक दिन सावित्री ने मंदिर में पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, मेरे बच्चों की भूख मिटाने का उपाय बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मंदिर के पुजारी ने उसे सांत्वना दी और कहा, हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। मित्रों, उसी दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह अत्यंत किस आया था। साधु ने गांव वालों से भोजन मांगा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में वह सावित्री के घर पहुंचा। सावित्री ने साधु को देखा और कहा, महाराज, मेरे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वह आपको अर्पित कर सकती हूँ। सावित्री ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा और दाल साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए भोजन ग्रहण किया, दिया आशीर्वाद या तुम्हारे घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। मित्रों, अगले दिन सावित्री ने देखा कि उसका आटा और दाल का पात्र फिर से भर चुका है। उसने इसे भगवान हनुमान जी की कृपा समझा और वे श्रद्धा से व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में खुशहाली आने लगी। सावित्री के पति को भी अच्छा काम मिल गया और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मित्रों, कुछ महीनों बाद सावित्री के पति के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। वह काम पर जाते समय एक गहरी खाई में गिर गया। गांव के लोग उसे मृत समझकर घर ले आए। सावित्री का रो रो के बुरा हाल हो गया। उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। उसी रात सावित्री को एक स्वप्न आया। उसमें वही साधु प्रकट हुआ और बोला, सावित्री, अगर तुम सच्चे मन से अपने व्रत की कथा पढ़ोगी और दान पुण्य करोगी तो तुम्हारे पति को नया जीवन मिलेगा। सावित्री ने अगले दिन बड़े ही विधि विधान से मंगलवार व्रत की कथा का पाठ किया और दान किया। मित्रों, सावित्री का पति अचानक होश में आ गया। उसने कहा, जब मैं खाई में गिरा तो एक वानर रूपी साधु ने मुझे सहारा दिया, कहा कि तुम वापस अपनी पत्नी के पास जाओ। यह सुनकर सावित्री समझ गई कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे। सावित्री और उसके परिवार ने कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। इस घटना के बाद सावित्री का हर सुख समृद्धि से भर गया। गाँव वालों ने भी यह देखकर मंगलवार व्रत रखना शुरू कर दिया। वीर हनुमान जी महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, अगर मन में विश्वास हो तो भगवान अवश्य ही सहायता करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको मंगलवार व्रत की कथा के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में